नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नंबर सिस्टम जो कि चैप्टर फर्स्ट है हमारा 9th क्लास का वो करवाने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको आज ये समझाऊंगी कि दो रैशनल नंबर्स होते हैं, उनके बीच के रैशनल नंबर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए देयर आर 4 मेथड्स टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल्स। फर्स्ट जो है हमारा मिड वैल्यू मेथड है, सेकंड डिनोमिनेटर मेथड है, थर्ड न्यूमिनेटर मेथड है और फोर्थ व्हेन डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल। तो ये 4 तरीके से हम इस रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले है मिड वैल्यू मेथड। इसमें क्या है, इफ़ आर एंड एस बी टू रैशनल नंबर्स देन आर प्लस एस अपॉन 2 इज ए रैशनल नंबर बिटवीन आर एंड एस। तो ये हमारा अगर आर और एस दो हमारे रैशनल नंबर हैं तो उनको उनके बीच के नंबर जो फाइंड करने का हमारे पास क्या फार्मूला है, आर प्लस एस अपॉन 2। जबकि हम कहेंगे कि जब आर जो हमारा है लेस देन एस होना चाहिए, तभी हमारा जो है आर लेस देन आर प्लस एस अपॉन 2 लेस देन एस, इस तरह से। ठीक है, मैं अब आपको एग्जाम्पल के साथ इस मिड वैल्यू मेथड को कैसे निकालते हैं समझाती हूँ। देखिए, फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब 3 एंड 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में हमने रैशनल नंबर किस तरह से फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले तो ए रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 बी कैसे निकालेंगे, आर प्लस एस अपॉन 2, जो कि मिड वैल्यू मेथड का फार्मूला है वो लगाया। यहाँ पे आर क्या है, 3 है और एस क्या है, 4 है। ठीक है, तो ये हमने 3 प्लस 4 अपॉन 2 किया, ये आ गया हमारा इक्वल्स टू 7 अपॉन 2, जो कि किसके बराबर होता है डिवाइड करके 3.5। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो 3 है वो लेस देन 7/2 है, लेस देन 4 है। तो हैंस 7/2 जो कि किसके बराबर है, 3.5 के, इज़ ए रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब हमने मिड वैल्यू मेथड लगाकर हमने 3 एंड 4 के बीच के जो रैशनल नंबर है वो हमने फाइंड कर लिया, जो कि 7/2 हमारा आया। ये हमने नंबर लाइन बनाई है जहाँ पे ये 3 पॉइंट है और यहाँ पे ये 4 पॉइंट है। इसके आगे हमने इसके 9 पॉइंट्स लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, आगे 4 आ गया। अब हमारा आ गया है 7/2, तो 7/2 हमारा यहाँ पर आएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू 3.5। ठीक है, तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया कि 3 और 4 के बीच हमारा रैशनल नंबर कौन सा आ रहा है मिड वैल्यू मेथड के साथ। ये मेथड हमने जब हमें 3 और 4 के बीच में अगर हमें सपोज 5 रैशनल नंबर पूछे हैं या 2 रैशनल नंबर पूछे हैं या 3 रैशनल नंबर पूछे हुए हैं सॉल्व करने को, तो हम वहाँ पे ये वाला मेथड लगा के आगे भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मिड वैल्यू मेथड। अब सेकंड हमारा आ गया डिनोमिनेटर मेथड। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर क्या होता है मैं अभी आपको इसमें बता देती हूँ। जैसे ये हमने लिखा हुआ है 18/9। ठीक है, तो जो 18 है ये हमारा न्यूमिनेटर है और जो 9 है ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो न्यूमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू होती है रैशनल नंबर की और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अब आ गया फाइंड 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल कन्वर्ट 2 एंड 3 विद डिनोमिनेटर 8 + 1 दैट इज़ 9। अब हमने 8 + 1 क्यों किया, क्योंकि हमें 8 रैशनल नंबर चाहिए, तो हमने 8 + 1 किया, क्योंकि अगर हम सिर्फ 8 ही करेंगे तो हमारा ये जो 3 है, जो 3 है, इसके बीच में ये 3 ही आएगा, तो इसलिए हमने एक बढ़ा के करना है ताकि हमारे बीच के 8 रैशनल नंबर हमें मिल जाएं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 8 + 1 दैट इज़ 9। तो रैशनल नंबर हमें कौन से गिवन है, एक हमें 2 दिया है इक्वल्स टू 2 × 9/9। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 9 हमें बनानी है रैशनल नंबर, तो हमने क्या किया, 2 को क्या लिखा, 2 × 9/9। अब 2 के साथ अगर 9 को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड 9 के साथ कर दो तो ये आपस में दोनों कट जाते हैं, तो फिर भी हमें 2 ही बचता है, तो हमने कुछ चेंज तो नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये आगे क्या आ गया, 18/9। ठीक,
फिर हमने क्या किया, क्योंकि हमें ये 2 सिंपल मिला था, हमें चाहिए ये रैशनल नंबर वाली फॉर्म में, इस फॉर्म में आएगा तभी हम इसके आगे 8 रैशनल नंबर निकाल सकेंगे। तो इस डिजिट से हमने रैशनल नंबर किस तरह से इसको बनाया, डिनोमिनेटर मेथड से। डिनोमिनेटर मेथड क्या है कि हमें जितने रैशनल नंबर दिए होंगे उसमें 1 प्लस करके जितना आएगा उसी के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है गिवन डिजिट्स के साथ। इस तरह से हमने 3 के साथ भी किया, 3 × 9/9 = 27/9। ठीक है, अब हमें वी कैन गेट 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब हमें किन के बीच में 8 रैशनल नंबर्स चाहिए, 18/9 एंड 27/9। ठीक है, अब हमने 2 और 3 के बीच में नहीं देखने हैं, क्योंकि हमने 2 और 3 को कन्वर्ट कर लिया इन नंबर्स के अंदर, इन रैशनल नंबर्स के अंदर। अब ये हमारे पास 2 रैशनल नंबर बन गए। अब इनके बीच के हमने 8 रैशनल नंबर्स कैसे निकालने हैं वो देखिए। ऑन इंक्रीजिंग नंबर बाय 1 ऑफ 18/9 सक्सेसिवली, मतलब जो 18/9 है उसका एक एक नंबर आगे की तरफ बढ़ाते हुए हमने रैशनल नंबर लिख लेने हैं। जैसे ये 18/9 है, एक प्लस किया तो 19/9, एक प्लस किया तो 20/9, एक प्लस किया तो 21/9। इसी तरह से हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर मेथड। अब आ गया न्यूमिनेटर मेथड। ठीक है, इसमें इसको कैसे करेंगे देखें। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/9 एंड 4/9। तो इसको कैसे करेंगे, वी वांट 10 रैशनल नंबर्स, सो वी वांट 10 + 1 = 11। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया उसी तरह से यहाँ पे 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो 10 + 1 हमने लिख के ये हमारे पास 11 बनता है। हेयर वी मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर बाय 3, वी हैव -3 एंड 12। ठीक है, अब हमने न्यूमिनेटर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करा जब, तो हमारे पास ये आया -3 एंड 12। यहाँ पे जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर -3 आ गया, और 4 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 12 आ गया, और इन दोनों को जब डिफरेंस किया तो हमारे पास आ गया 15। ठीक है, तो विच इज़ ग्रेटर देन 10 + 1 11। हमने उस डिजिट को लिया, यहाँ पे उस नंबर को मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर के साथ, जो कि उन दोनों को डिफरेंस करेंगे जब हम, तो हमारा जो गिवन हमारे रैशनल नंबर्स की जो वैल्यू है उससे वो नंबर बड़ा आना चाहिए। ठीक है, ये न्यूमिनेटर मेथड का तरीका है इतना सा। फिर उसके बाद फ्रैक्शन जो है इसके बाद क्या बन जाती हैं, -1/9 था तो हमने -1/9 × 3 ऐसे करके कर लिया, क्योंकि जब ये 3 और 3 आपस में कट जाएंगे तो हमारा पीछे फिर से वे 1/9 ही रह जाएगा। इसी तरह से 4/9 लिया × 3/3, इस तरह से इसको भी हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया सेम डिजिट के साथ। अब जो हमारी वैल्यूज़ बन गई हैं -3/27 एंड 12/27। अब हमने क्या फाइंड करना है, 10 रैशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हमने उसी तरीके से 1 इंक्रीज़ करना है इस डिजिट से -3/27 का सक्सेसिवली। तो इसका क्या आ गया, जब हमने 1 इंक्रीज़ किया तो -2/27। अब ये -3 है तो इसलिए इसका आगे की तरफ जाएंगे जब हम नंबर लाइन के ऊपर, तो ये -2/27 ही आता है। फिर आगे -1/27, फिर आगे आ गया 1/27। नेगेटिव जब ख़त्म हो गए तो हमारा पॉजिटिव आगे नंबर 1/27, फिर 2/27, 3/27, इस तरह से चलते हुए 8/27। ठीक है, तो ये हमने 10 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, तो ये हमारा है न्यूमिनेटर मेथड, ये इस तरह से हमने फाइंड करना है। फिर उसके बाद आ गया फोर्थ मेथड जो है, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपने देखा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम थे, 9 9 था, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जब सेम हमारे नहीं आएंगे तब क्या होगा, ये आ गया 6 और ये है 21। ठीक है, अब जिनके डिनोमिनेटर हमारे सेम नहीं हैं तो उनको कैसे हम फाइंड करेंगे उनके रैशनल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 5/21। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें एलसीएम लेंगे 6 और 21 का, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसका हमने एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालना तो आपको आता ही है, तो एलसीएम जब हमने निकाला तो इसका आ गया आंसर हमारे पास 42। ठीक है, तो टू मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल, अब हमने क्या करना है कि डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लेंगे।
ठीक है। इक्वल करेंगे तो हम इजीली रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो इनको इक्वल करने के लिए सबसे पहले हमने एलसीएम निकाल लिया इनका, इन दोनों डिनोमिनेटर्स का, वो आ गया 42। टू मेक डिनोमिनेटर इक्वल वी मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 1/6 बाय 7 एंड 5/21/2। ये क्यों किया? क्योंकि हमने डिनोमिनेटर इनके इक्वल करने हैं। 42 और 42 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब जो 6 है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 7 के साथ करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 42 बनेगा। अब 21 है तो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ करेंगे तो हमारा 42 बनेगा डिनोमिनेटर। तो हमने ये डिनोमिनेटर इक्वल कर लिए इस मेथड से, ठीक है। जब हमारा डिनोमिनेटर इक्वल नहीं थे तो हमने एलसीएम निकाला और फिर उनके डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए क्या किया कि हमें 42 बनाना है, तो उन डिजिट्स के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, जिससे कि हमारा ये डिनोमिनेटर बन जाए जो कि एलसीएम आया था। अब ये हमारे पास ये दो रैशनल नंबर बन गए हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ जाना है। इसके बाद हमने क्या करना है, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमने न्यूमिनेटर वाला मेथड लगाना है, ठीक है। न्यूमिनेटर वाला मेथड लगा के हमने इसको क्या किया, 3/3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारी ये वैल्यू बन गई, और इसको 3/3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारी ये वैल्यू बन गई। अब ऑन इंक्रीजिंग न्यूमिनेटर बाय 1 ऑफ 21/126 वी गेट 7 रैशनल नंबर्स। तो हमने 21/126 था तो इसके आगे एक एक बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमें 7 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। ये आ गया 22/126, 23/126, 24/126। इस तरह से चलते हुए हमने 7 नंबर्स ले लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह से रैशनल नंबर जो कि निकाले हमने जिनका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं था, ठीक है। जब डिनोमिनेटर हमारा इक्वल होता है तो हमने इस तरह से निकालना है, जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा तो हमने एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर इक्वल करके फिर हमने न्यूमिनेटर वाला मेथड लगा लेना है। और जब हमारे डिजिट्स में वैल्यूज़ आएंगी, ऐसे जो 2 और 3 था इस तरह से होंगी, तो उनके लिए हमने इस तरह से वैल्यूज़ लगा के कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे 4 तरह के मेथड थे रैशनल नंबर्स को फाइंड करने के लिए। अब आ गई हमारी एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले क्वेश्चन है इसमें, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, ठीक है। अब इसमें हम मिड वैल्यू मेथड लगा के फाइंड करेंगे। 3 और 4 के अंदर 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। जब हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना होगा, जैसे ऐसे दिया होगा फाइंड अ रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, तो हमने सिंपली यहीं तक निकाल देना है क्वेश्चन, ठीक है। पर यहाँ भी हमें 6 रैशनल नंबर पूछे हैं, तो 6 रैशनल नंबर्स के लिए हमें फर्दर इसको सॉल्व करना है। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे वी हैव नंबर्स 3 and 4। जो हमें दो डिजिट दिए हैं, दो नंबर दिए हैं, वो हमने लिख लेने हैं बाय मिड वैल्यू मेथड। मिड वैल्यू मेथड क्या होता है, r+s/2, यानी कि 3 + 4/2, जो भी दो वैल्यूज़ दी हैं उनको प्लस करेंगे, अपॉन 2 कर देंगे, डिवाइड करके 2 के साथ हमारा ये आ गया 7/2, ठीक है। अब हमारा ये फर्स्ट नंबर है जो इन दोनों के बीच आया रैशनल नंबर, ये हमारा फर्स्ट है तो इसको 7/2 रखा। सेकंड नंबर हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 लेंगे, क्योंकि हमारा ये 3 का है पहले, 3 and 7/2 ये दोनों ले लेंगे, ठीक है। अब 3 और 4 के बीच में निकालना है तो ये और जो इन दोनों के बीच में आया पहले उसको लेंगे, तो उसका मतलब है 3 and 7/2 ले लेंगे, इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 + 7/2। हमने ये एक्चुअली यही फार्मूला लगाया मिड वैल्यू मेथड का, जो क्या होता है r+s/2, ये वही लिखा हुआ है हमने। तो ये सॉल्व करके आ गया हमारा 13/4। फिर आ गया थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर कैसे निकालना है, अब हमने इसका और इसका हमने मिड वैल्यू निकालनी है, 7/2 and 13/4। अब इन दोनों को भी वही फार्मूला लगाया और इसको सॉल्व करके आ गया 27/8। फिर फोर्थ नंबर निकालने के लिए हमने 4 लिया, ये वाला 4 and 7/2 इक्वल्स टू 1/2, वही फार्मूला लगाया, इन दोनों को प्लस किया, अपॉन 2 कर दिया और सॉल्व करके आ गया 15/4। फिफ्थ नंबर हमारा आया 7/2 ये वाला, और साथ में ये वाली वैल्यू ले ली हमने, ठीक है। इन दोनों को लगाया
प्लस कर लिया और डिवाइड कर दिया 2 के साथ, हमारा ये आ गया इसका आंसर। और आ गया 6th नंबर, क्योंकि हमें शेयर निकालने हैं रैशनल नंबर, तो 6th जो है वो ये आ गया 15/4 और 29/8। इन दोनों को हमने मिड वैल्यू मेथड लगा के सॉल्व किया तो आ गया 59/16। तो हैंस 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। अब कौन से हैं? एक पहला ये निकाला था 7/2, दूसरा ये निकाला था 13/4, फिर 27/8, 15/4, 29/8, 59/16। तो ये हमारे 6 रैशनल नंबर्स आ गए बिटवीन 3 and 4। चलिए अगला आ गया सेकंड क्वेश्चन। इज 0 ए रैशनल नंबर? क्या 0 रैशनल नंबर है? कैन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q? क्या हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। जी हाँ, यस, 0 इज़ ए रैशनल नंबर। 0 क्या है? रैशनल नंबर है। एंड वी कैन राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ P/Q एज। अब P/Q फॉर्म में हम 0 को लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 0 इक्वल्स टू 0/1 लिख देंगे तो ये रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख गया, और जो इसकी वैल्यू है वो भी 0 रही। 0.2, 0.3, 0/-1, क्योंकि पूछा हुआ है कि इंटीजर है तो इंटीजर के लिए हम पॉजिटिव वैल्यूज़ भी लिखेंगे और नेगेटिव भी लिख सकते हैं, 0/-2, इस तरह से एक्सेट्रा। तो ये क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है, NCERT का है ये, तो ये है इस तरह से। चलिए अगला करते हैं। आगे आ गया एक्सरसाइज 1.2, कन्वर्ट रैशनल नंबर 7/5 इंटू डेसिमल्स एंड इट्स पीरियड्स एंड देयर लेंथ। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है कि अब 7/5 जो हमारे पास रैशनल नंबर है इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल्स में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 7/5 को हमने डिवाइड कर लेना है। डिवाइड तो हर बच्चे को करना आता है। 7 को किया पहले, 5 1 5 आ गया, 2 बच गया, पॉइंट लगा के हमने 0 लगा लिया, 5 4 20 और नीचे हमारे कुछ भी नहीं बचा। तो इसमें सिर्फ इतनी सी बात समझने वाली है कि डेसिमल्स ऑफ 7/5 वो हमारे किसके बराबर हैं? 1.4 के। ठीक, पीरियड क्या होता है? जो पॉइंट के बाद हमारी वैल्यूज़ आती हैं आगे। हमारे तो यहाँ सिर्फ 4 आया, कुछ क्वेश्चन लेंथी होते हैं तो आगे एग्जांपल जैसे 4 1 2 3 7 ऐसे कोई वैल्यू आ गई तो वो सारा इसका पीरियड होता है। पॉइंट के बाद की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी पीरियड में हमने लिखनी है। लेंथ इसकी 0 है, क्योंकि जहाँ पे ये क्वेश्चन है जिसकी लास्ट में कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा उसकी लेंथ 0 होती है। जैसे यहाँ पे अगर कोई 1 बच जाता तो उसकी लेंथ 1 हो जानी थी। ठीक है, और अगर ये डिजिट हमारे फिर से रिपीट हो जाए, जैसे यहाँ पे 20 आया और ये ख़त्म होने के बाद फिर से आगे 20 आ जाए, फिर 20 आ जाए, इस तरह से रिपीट होता है जब क्वेश्चन हमारे डिवाइड करने में, तो उतनी ही उसको लेंथ को गिना जाता है। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे फिर वो लेंथ लिखी जाती है। जहाँ हमारा रिमाइंडर 0 है तो हमने 0 इसकी लेंथ लिखी है। ठीक है, ये आ गया डेसिमल में कैसे हमने रैशनल नंबर को कन्वर्ट करना है। जैसे ये क्वेश्चन है 20/3, 3/40 एक्सेट्रा, ये इस तरह से क्वेश्चन होते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करने वाले। एक्सरसाइज है आगे 1.3, इसमें है कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ m/n। अब डेसिमल नंबर दिए हुए हैं और उनको हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी कि m/n की फॉर्म में, जो क्या है? रैशनल फॉर्म है। P/Q भी लिख सकते हैं इसको, m/n भी लिख सकते हैं। ये डेसिमल नंबर को हमने गिवन है, उसको हमने इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जहाँ पे हमने रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करा था, यहाँ पे हमने डेसिमल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट करना है। तो हमारा एग्जांपल है, क्वेश्चन है 0.35, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको किस तरह से करेंगे? 0.35 इक्वल्स टू 35/100। जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगते हैं, 3 डिजिट होंगे तो 3 0 लगेंगे, इस तरह से। तो ये हमारा वैल्यू 0.35 जो है ये इक्वल किसके है? 35/100 के। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर 5, दोनों का कॉमन फैक्टर 5 से ये दोनों डिजिट्स जो है कट रही हैं वैल्यूज़, तो हमने यहाँ पे काट के हमारा यह क्या आंसर आया? 7/20। तो जब हमें कन्वर्ट करना होगा डेसिमल वैल्यू को रैशनल फॉर्म में, तो हमने इस तरह से उसको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।